हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी है ऊप्स की। अगर आपको पता हो तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, जो हमारे सामने है वही चीज़ पे हम कंसंट्रेट करते हैं। मतलब कि ये hiding the background details and implementation on the main thing. This is the ये बेसिक हमारी डेफिनेशन होती है एब्स्ट्रैक्शन की मेनली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक एग्जांपल, लाइफ टाइम एग्जांपल लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन को समझाने के लिए। आप कार देखी होगी। कार जब आप चलाते हैं तो अब आप ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाती है। आप सिर्फ यही देखते होंगे कि ब्रेक हमने जैसे ही दबाया गाड़ी रुक गई। आप अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, उसके ब्रेक ऑयल कंप्रेस हो रहे हैं, उससे किस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है टायर्स के ऊपर, वो सब हमें नहीं देखना होता। वो पीछे बैकग्राउंड प्रोसेस है, वो होगी, वो हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमें ये पता है कि हमें ब्रेक लगाना है और गाड़ी रुक जाएगी। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। कुछ बैकग्राउंड चीज़ें चलती रहती हैं और हमें उनसे मतलब नहीं रखना रहता है। तो जो चीज़ों से हमें मतलब नहीं होता, हमें पता है इनका फ्यूचर से हमें कुछ मतलब नहीं होगा, बस ये बना दी गई हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, पर हमें लाइफ टाइम में या उसको चीज़ को चलाने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उन चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाऊंगा और फिर हम उन चीज़ों को यूज़ करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोग्राम स्टार्टिंग में हम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है और एक हमारी है मेन क्लास। सबसे पहले हम आप बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है चिल क्लास। उसमें हमने एक फंक्शन बनाया मैंगो, जिसमें एक मैसेज है दिस इज क्लास। ये मैं पुराना ही फंक्शंस को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं स्टेटमेंट, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और ये जो हमारी पेरेंट क्लास होगी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे हम उसको। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो ये मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो सिंपली आपको एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के पहले लगा देना है। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बना देता हूं। तो जो हमारी पेरेंट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है। यानी कि अब आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका आप इंस्टेंटेनिटी नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये होता है कि आप उसका लाइफ टाइम में उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है, यानी कि मेन फंक्शन जो कि हमारे सामने दिखाई देगा हमें, उसमें आप उसके ऑब्जेक्ट के क्रिएशन नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो बैकग्राउंड की क्लास है। और उसी में ही एक फंक्शन है फ्रूट, एब्स्ट्रैक्ट नाम का, एब्स्ट्रैक्ट है, उसका नाम है फ्रूट। यानी कि आप उस फ्रूट फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास का है। तो आप यहां पर उसको डिफाइन भी नहीं करेंगे, सिंपली आपको उसका नाम दे देना है। तो अब आपको फ्रूट फंक्शन को डिफाइन करना है, तो आप उसकी इनहेरिट क्लास में करिए, और अगर आपको एक्सेस करना है तो आप उसकी इनहेरिट क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लीजिए। आपको पेरेंट क्लास के सिर्फ रेफरेंस चाहिए, ना कि आपको उसका ऑब्जेक्ट से आपको कुछ मतलब नहीं होगा, आपको सिर्फ उसका रेफरेंस चाहिए है और उस मेथड का नाम जो कि आपने ओवरराइड कह दीजिए या डिफाइन करा है हमने दूसरी क्लास में, जो कि इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को। तो यहाँ पर हमने मैंगो से फ्रूट नाम चेंज कर दिया, क्योंकि हम फ्रूट नाम को ही डिफाइन करने वाले हैं इस क्लास में। तो ये क्या है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड। तो ये हमारा फ्रूट वहां पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए हम चिल क्लास के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस वजह से हमने ऐसा किया। अगर हम उधर डिफाइन कर देते तो हम उसको एक्सेस भी नहीं कर पाते, तो उसका कोई यूज नहीं होता। हम सिर्फ पेरेंट का रेफरेंस ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट सिर्फ चिल का बना रहे हैं, और उसके थ्रू अब हम कॉल कर सकते हैं चिल ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्रूट फंक्शन को।
obj.fruit हम टाइप करेंगे और हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, फ्रूट फंक्शन। देखिए आप इसको रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ है। ये देखिए रन हो चुका है आसानी से, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। मेन फंक्शन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड। आपके सामने आपको क्या दिख रहा है कि चिल क्लास का मेथड है, चिल क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हमने फ्रूट फंक्शन कॉल कर लिया। अब हमें नहीं पता कि वो जो फ्रूट फंक्शन था वो असलियत में पेरेंट का फंक्शन था, पेरेंट क्लास का, पर हमने उसको डिफाइन इसमें किया है। ये हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें बस ये पता है हमने चिल क्लास के ऑब्जेक्ट से फ्रूट क्लास के फ्रूट फंक्शन को कॉल किया है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, हमने फ्रूट मेथड का एब्स्ट्रैक्शन कर दिया, पेरेंट क्लास का भी एब्स्ट्रैक्शन कर दिया है, एब्स्ट्रैक्शन कर दिया है। अगर आप कोशिश भी करें यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आपको अगर लग रहा हो कि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे चलिए क्रिएट करते हैं हम ऑब्जेक्ट को, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं हम एक और टॉपिक की, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर। ये ज्यादा सही नाम लेंगे, पेरेंट तो क्लास का नाम हो गया। कंस्ट्रक्टर की जब हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टर एक टाइप का मेथड होता है, बस उसमें ये फर्क होता है जो क्लास का नाम होता है वही मेथड का नाम होता है। अगर मेथड का नाम क्लास के नाम के सिमिलर हो तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जैसे आप कोई मेथड को कॉल करते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं उस क्लास का, वो ऑटोमेटिकली उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, आपको उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। ये होता है बेसिक कंस्ट्रक्टर। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दी है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में और भी बता दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पेरेंट नाम का, उसमें मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया, दिस इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया है, एक मेथड है जिसका नाम पेरेंट है, तो यानी उसका कंस्ट्रक्टर नाम दे देंगे हम। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं उस पेरेंट को कॉल करना, मान लीजिए आप इसको रन करिए, जैसे ही आप इसको रन करेंगे वो पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने रेफरेंस पेरेंट क्लास का दिया है। अगर हम रेफरेंस पेरेंट क्लास का नहीं देते तो क्या ये होता? ये देखने वाली बात है। तो आपको मैं टास्क देता हूं, आप इस प्रोग्राम को बनाइए और यहां पर रेफरेंस भी चिल क्लास का दीजिए और ऑब्जेक्ट भी चिल क्लास का बनाइए, फिर देखिए कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं होता है। ये आपका टास्क है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जब मैंने पेरेंट क्लास का रेफरेंस दिया और चिल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तभी वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पेरेंट क्लास का ही रेफरेंस देके पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्या वो रन होगा? नहीं, वो एरर दे देगा, क्योंकि उसकी इंस्टेंटेनिटी नहीं है, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसके क्रिएशन पे आपको अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो बैकग्राउंड में हो रहा है। और आप अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप उसको रियल वर्ल्ड में लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं आ रहा है। तो इतना ही इस ट्यूटोरियल से। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर के बारे में और बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।